हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं चैनल फिज़िका और मैं हूं अरुण कुशवाहा। चैनल का नाम फिज़िका है और ये साइंस से रिलेटेड वीडियोस इस पे रहेंगे पढ़ने के लिए। ओके, तो आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट और इलेक्ट्रिसिटी। पिछला वाला वीडियो जो था वो ट्रांसफार्मर पे था, लेकिन कुछ दिक्कतें थी, कुछ लोगों को समझ में जैसे नहीं आ रहा था। इंग्लिश में मैंने बोला था। इस वाले में मैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करूँगा। उसको समझने के लिए पहले ये जो बेसिक है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास या फिर घर में जो वायर्स आते रहते हैं उसमें जो है करंट कैसे फ़्लो करता है, उसी के बारे में हम डिटेल नहीं, एक हिसाब से नॉर्मल स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक मैं इमेज ऐसे ही लगा दिया अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे है कि डिफिनीशन, करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एट करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट। मतलब हिंदी में इसको कहेंगे कि चार्ज होते हैं जो माफ़ करिएगा, हिंदी में बोल नहीं। यहाँ पर जो करंट इज़ डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इसका मतलब सिंपल सा है कि मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है। मान लीजिए एक कंडक्टर मतलब एक वायर है, इसको मैं इतने मोटे में बना दे रहा हूँ। अब इसमें दिखाया ये जाता है कि रेट मतलब दर होती है, मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितने समय में इसमें कितना चार्ज बहा, मतलब फ़्लो किया। तो उसको हम इसमें स्टडी करेंगे, जो ये टॉपिक है। क्योंकि जो वायर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं, और वो न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं। तो इसमें जो है जब पोटेंशियल लगाते हैं, मतलब वोल्टेज लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इनको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेंगे, जैसे ही वोल्टेज लगाते हैं तो ये हरकत में आ जाते हैं, ये अपना काम शुरू कर देते हैं, ये मूव करना शुरू कर देते हैं। इसके मूव करने के मेकेनिज़्म को आगे डिस्कस किया जाएगा। तो यही मूव करते हैं इधर से उधर, तो क्या कहते हैं, यही फ़्लो होता है चार्ज का। मतलब कि इतने समय में, मान लीजिए एक समय में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और फिर दूसरे समय में विथ पैसेज ऑफ टाइम द इलेक्ट्रॉन गोज़ हियर। मतलब कि कोई टाइम यहाँ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और बीत गया समय कुछ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। तो रेट ऑफ फ्लो, और जो रेट है इसके फ़्लो का, उसी को करंट कहते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो इस इक्वेशन, एक हिसाब से फार्मूला कहेंगे, इसमें जो है कि आई क्या है, करंट है, CURRENT। देखिए जो ब्रश है थोड़ा मोटा है, लगी इससे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर भी आप समझ जाएंगे। क्यू है जो, ये है चार्ज, CHARGE। ओके, और टी है टाइम, और जो ये एम्पियर है, कूलम्ब्स और सेकेंड, ये इनकी यूनिट्स हैं। इसको एम्पियर, करंट को एम्पियर में मापा जाता है, चार्ज को कूलम्ब्स और टाइम को सेकेंड्स में। ओके, तो इसका एक और फार्मूला, इसको ऐसे याद करने के लिए तुरंत ये वाला फार्मूला ऐसे करके लिख सकते हैं। Q इज़ इक्वल टू आई इंटू स्मॉल टी। Q इज़ इक्वल टू आई टी। ये वाला ज़्यादा बेटर पड़ता है याद करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि द करंट इन ए सर्किट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर। जो करंट होता है सर्किट में, उसको एक डिवाइस होती है, एमीमीटर। एमीटर या एमीमीटर, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो एमीटर कहते हैं। जो क्या करता है कि करंट, कितनी करंट बह रही है, जा रही है, उसको भी मेज़र करता है बाय कनेक्टिंग इन सीरीज़। ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम्स में पूछ देते हैं कि जो करंट होते हैं उनको जो मेज़र करते हैं एमीमीटर से, वो
कैसे मतलब कि पैरेलल लगता है कि सीरीज़ में लगता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सीरीज़ में लगेगा। और सीरीज़ को हिंदी में शायद श्रेणी कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज़, अच्छा ठीक है, यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट, करंट जो है आई, इसकी यूनिट क्या थी? अभी हम पिछले बताए थे, पिछले में कि जो फार्मूला था उसमें जो करंट की यूनिट थी वो साफ मेंशन की गई थी, दिखा रहे हैं। ये रहा, ये एम्पियर, ये क्या है? करंट की यूनिट। चलते हैं यहाँ पे, तो करंट की यूनिट है जो एम्पियर है। तो अब यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम्ब। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि अब एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज क्यू से दिखाया गया था, उसकी जो यूनिट है कूलम्ब है, इसका सिंबल है सी। देयरफॉर करंट इज मेजर्ड इन कूलम्ब पर सेकेंड। जो करंट है वो कूलम्ब पर सेकेंड में मेज़र किया जाता है। ये सीधे सीधे ये दिखाना मतलब कहना चाहता है कि करंट इज़ मेजर्ड इन कूलम्ब पर सेकेंड, दैट इज़ एम्पियर, इसका सिंबल ये। तो ये बता रहा है पीछे वाला जो ये देखे हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो करंट है आई और इस करंट है इसमें आई, ये और ये है चार्ज और ये है टाइम। तो इसकी यूनिट कूलम्ब है और ये सेकेंड है। तो कूलम्ब और सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड नीचे है तो कूलम्ब और पर सेकेंड, सी एस माइनस वन, ऐसे करके दिखाया जा सकता है। देखिए आगे, आगे मेंशन किया हुआ है, द करंट इज़ 1 एम्पियर इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ 1 कूलम्ब पर सेकेंड। द करंट इज़ 1 एम्पियर, जो करंट रहेगा 1 एम्पियर होगा। कब? इफ़, यहाँ पे कंडीशन लग गया है, इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ 1 कूलम्ब पर सेकेंड। जब फ्लो, चार्ज की फ्लो का रेट 1 कूलम्ब पर सेकेंड, मतलब 1 कूलम्ब पर सेकेंड का मतलब ये कि 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज उसमें से जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाई, ये बीच में डिवाइड का है, बाई 1 सेकेंड, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ी इसमें ऐसे नीचे करके लिखा नहीं जा सकता, तो इस वजह से मैंने ऐसे स्लैश वाला लगा दिया है। इसका ऐसे रहेगा, हम लिख ले रहे हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। ओके, और इसको लिख सकते हैं फाइनली ये यहाँ पे कि 1 CS, यही चीज़ 1 CS, 1 से 1 कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं रहता है, 1 ही हो जाएगा। और CS, C से कूलम्ब, S से सेकेंड। तो ये जो यहाँ पे S लिखे हैं, इस पर हम पावर -1 नहीं लिख पाए क्योंकि लैपटॉप में ऐसे दिया नहीं था और कहीं इसमें मिल नहीं रहा था पावर, तो हम इसके आगे ऐसे लिख दिए हैं कि पावर -1। ओके, आप समझदार हैं, समझ लेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट आर देयर टू एक्सप्रेस वीक करंट, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, स्मॉलेस्ट करंट जो होते हैं, जो वीक करंट होते हैं, उनको मिली एम्पियर से डिनोट किया जाता है। मिली एम्पियर, ये रहा मिली एम्पियर और ये रहा माइक्रो एम्पियर। मिली और माइक्रो एम्पियर से इनको डिनोट किया जाता है, ये एम और ये माइक्रो एम्पियर एम। माइक्रो को, ये माइक्रो इसमें उसमें भी नहीं दिया था, तो इसके लिए माइक्रो ऐसे लगभग लिखा जाता है, माइक्रो एम्पियर। अब यहाँ पे बताया माइक्रो का मतलब क्या होता है और मिली का मतलब क्या होता है। आइए चलते हैं, यहाँ पे जो नोटेशंस हैं इसमें हमको बस ये वाला देखना है। एक है ये मिली और एक है ये माइक्रो, जो उसके जस्ट नीचे ही वाला है। मिली मतलब 10⁻³ मिली मतलब 10⁻³ 10⁻³ मीन्स इसको 1/10
10 मतलब कि 1/1000 लिख सकते हैं, ये है। और माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो वाला, ये जो माइक्रो है, माइक्रो, ये 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 मीन्स 1/1 और ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्लो ऑफ करंट, कैसे करंट बहता है, हाउ द करंट फ्लोज, व्हाट द मैनर द करंट फ्लोज, फ्लो ऑफ करंट के बारे में हम समझेंगे। इसके लिए एक वीडियो भी मैंने इसमें डाला है, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करंट फ्लो करता है। अभी बने रहिएगा साथ में। इन मेटल्स, मेटल मूविंग चार्ज इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स मतलब धातु हिंदी में कहते हैं, और इस तरह लोहे, तांबे या फिर एल्युमिनियम, कॉपर्स, ये सब जो हैं मेटल्स हैं। ये क्या करते हैं, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कराते हैं। ओके, इसमें क्या रहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं वो जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कि चार्ज को कैरी करते हैं। ऐसे कर देंगे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या कैरी करते हैं कंडक्टर में, कौन सा मतलब कि चार्ज को ले जाता है, तो इसको कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो एक हद तक गलत कहा जाएगा, क्योंकि इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो हमेशा माइंड में रखे रहिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को कैरी करते हैं मेटल्स में। अब आगे हम बढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे इसे सॉलिड केस में मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह जो लिक्विड स्टेट में जो कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो चीज़ होते हैं, जैसे कि पानी, कोई लिक्विड ले लिया, उसमें मान लीजिए पानी है, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, पानी है, इसमें नमक डाल दिया NaCl, मतलब इसमें नमक डाला NaCl, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम और क्लोरीन है इसमें, इससे जुड़ के ये कंपाउंड बना है। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें पानी आ जाता है, उसमें पानी में घोल देते हैं तो ये मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर जब इसमें कैथोड और एनोड प्लस और माइनस वाली लगाते हैं तो क्या करते हैं कि इसको बैटरी से जब कनेक्ट कर देते हैं, तो जब चार्ज फ्लो करते हैं तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसके बारे में अभी इसमें नहीं पढ़ना है आपको, तो इसीलिए बस इसका नॉर्मल ऊपर से बता रहे हैं। तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है, तो क्या करते हैं, चार्ज को, मतलब इसमें सर्किट पूरी कंप्लीट हो जाती है और जो वर्क होना रहता है वो होता है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह की जाती है इससे। ठीक, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिक्विड, ये अब मेन समझाने का वो है कि ये जो बीच में जो लिक्विड रहता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब आते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयनाइज्ड गैसेस। इलेक्ट्रोलाइट पानी वाला आ गया, मतलब लिक्विड वाला, और आयनाइज्ड गैस। अब गैस भी उसी तरह आयनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब कि उसके आयंस होते हैं अलग अलग, दोनों तरफ हो जाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, अब इसमें बता रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो कटायंस कहलाते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम कटायंस कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम नेगेटिवली चार्ज को हम अनायंस कहते हैं। ये बात ध्यान से रखिएगा। बहुत लोग हम देखें केमिस्ट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं, कटायन, अनायन, कैथोड, एनोड। तो कैथोड दूसरा होता है, एनोड दूसरा चीज़ होता है, मतलब कि इसी में का होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में यूज़ की जाती है। और कैथोड, एनोड, कटायंस और एनायंस ये दूसरे चीज़ होते हैं। ये क्या होते हैं कि जो जिससे जो कंपाउंड बना होता है उसको तोड़ने पे दो आयंस निकलते हैं, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली। एक को पॉजिटिवली चार्ज को कटायंस कहते हैं
और जो निगेटिवली चार्ज होता है उसको हम अनायन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो डायग्राम हमने ये लगाया है ये दिखाएगा कि कैसे कैसे करंट फ्लो होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये रेड हैं, ये सब जो रेक्टेंगल में रेड हैं ये सब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, और जो क्या नाम है ये है यहाँ से ये एक हिसाब से वायर है, वायर में ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी डायरेक्शन दिखाया है कि इधर को फ्लो करते हैं और करंट किधर फ्लो करता है। सबसे पहले इसको हम जब उससे पोटेंशियल देंगे, मतलब ये सेल है बैटरी, एक हिसाब से बैटरी BATTERY बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो ये ध्यान देने की बात है कि करंट किधर से, अगर सेल लगाते हैं तो ये ध्यान दिया जाता है कि जो करंट है वो किधर से जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर से जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड से ये करंट जाता है, जिसको हम आई, कैपिटल आई या स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। तो करंट आपका इधर से ऐसे करके फ्लो कर रहा है। तो ये हमने इसमें होता है कंडक्टर्स में कि जो करंट के उल्टा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये इधर से होता है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कंडक्टर है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ये दिखा रहा है, ये सब, ये जितने भी हैं सब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी दिशा इधर को है। तो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इधर को जा रहा है ये देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। ठीक, अब ये समझना आगे दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कि जो सेल होते हैं उसमें कैसे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कैसे उसमें फोर्स उत्पन्न होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते हैं, दूसरे तरफ जाते हैं, और जो करंट है वो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ जाते हैं, और जो करंट है मतलब होल्स पॉजिटिव वो सब दूसरे तरफ जाते हैं, वो रीज़न क्यों है इसका हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन अ टाइम t देन टोटल चार्जेस। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, मतलब एन इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन मतलब एक बड़ा सा वायर है, बहुत बड़ा, उसमें से थोड़ा सा पार्ट हमने कट कर लिया, उसको खूब बड़े में हम दिखा रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शन है, एरिया है वगैरह, एरिया है, ठीक है, लेंथ है, हाइट है, सब। तो उसको उसमें इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर से इधर जा रहा है, क्या जा रहा है, ई, माइनस इलेक्ट्रॉन को -E से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है नंबर, एक तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, कई इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, तो एन की जगह में 1 2 3 जो भी है जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, पास कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर के एक पार्ट से। तो इन अ टाइम टी, किस में, एक निश्चित समय, कोई टाइम टी है, मान लीजिए 2 सेकंड में, 3 सेकंड में वो फ्लो किया, कितना फ़्लो किया, 3 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए उसमें, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। Q इज इक्वल टू, तो ये बता रहा है कि टोटल चार्ज, अब टोटल चार्जेस जो फ्लो किया है तो उसमें बताएगा अब टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है। तो इसका फार्मूला आता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो Q क्या है, चार्ज, CHARGE। ओके, देखिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि हम हाथ से इस पे लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा जो ब्रश है थोड़ा मोटा है। ओके, और N जो है, N ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है नंबर्स, E नंबर्स है, और N नंबर्स है, N नंबर्स है, मतलब कि 1 2 3 ऐसे करके नंबर्स में रखा जाएगा, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, ELECTRONS।
कि इलेक्ट्रॉन उसमें मल्टीपल, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि N1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए इससे निकाला जा सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि I इज इक्वल टू, इक्वेशन है इसमें I इज इक्वल टू Q/T, जो हम एकदम ऊपर वाले में पढ़े हैं, दिखा दे रहे हैं, ये रहा I इज इक्वल टू, देखिए I इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, I इज इक्वल टू Q/T, यही चीज़ है, I इज इक्वल टू, ये I इज इक्वल टू Q/T, ये चीज़ नीचे था। देखिए हम ले आ रहे हैं, देखिए यार PDF हम बड़ी मेहनत से बनाए हैं, 1 घंटे लग जाते हैं लगभग रोज़, तो आप वीडियो को मिस मत करिएगा, देखिएगा पूरा, अगर अच्छा लगे तो। I इज इक्वल टू Q/T इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन T। अब ये एक बात है कि ये समझ में नहीं आया कैसे, कि इसको समझने के लिए पहले ऐसे करेंगे कि I इज इक्वल टू Q/T होता है, हम पढ़े थे ऊपर। अब ये जानते हैं कि Q इज इक्वल टू NE होता है, Q इज इक्वल टू NE, तो Q के जगह इसकी वैल्यू जो ऊपर वाले की है, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू Q के जगह NE रख देंगे, ये जो Q है इसके जगह हम NE रख रहे हैं, NE, और ये डिवाइड है, डिवाइड बाई स्मॉल t, देखिए वही चीज़ बन गया। इसको NE ऐसे नीचे बाई टी लिखें, या फिर ऐसे कंप्यूटर की भाषा में NE ऐसे करके NE स्मॉल t, मतलब I इज इक्वल टू NE/T, ये भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू NE/स्मॉल t। अब इसके बारे में जो हम बता रहे थे कि हम उसके बारे में कैसे करंट का फ्लो होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये करंट जो है फ्लो करता है। इसके लिए हम ले चलते हैं इस वीडियो पे कि कैसे करंट का फ्लो होता है। ध्यान से बने रहिए, इसको हम समझाएंगे इसमें अच्छे से। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी है, सॉरी, यहाँ पे एक बैटरी है, और इसमें जो ये ऊपर दिखा रहा है 2 ये वायर है और एक बल्ब है, कैसे इसमें करंट पास करेगा ये दिखा रहा है। जो ये बल्ब है, टॉर्च बल्ब है, जिससे वायर को इसमें कनेक्ट कर दिया गया है। देखिए नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से मतलब कि एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया, और जो पॉजिटिव है वो दूसरे टर्मिनल से। It will be electric circuit. In simple words, it is the path along which an electric current can flow. You can see here that a closed loop is formed. All the terminals of the electric cell and the bulb are occupied. So here the electric current is flowing along a closed path. We say that electric circuit is complete. But how exactly does... यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले वाले में था कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो अगले वाले में, इसके बगल वाले में जो है, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए बल्ब जल रहा है। Electricity flow through the circuit? Well, it is difficult to explain how exactly it flows. However, I will try to give you an intuitive explanation of this phenomenon. You will learn more details in your higher grades. Basically, it's said that electricity or electric current is a flow of electrons in one direction. What really happens is that the negative terminal of the cell repels the electrons in the copper wire near it. जिसको हम बता रहे थे कि कैसे मैकेनिज्म किस तरीके से फ्लो करता है और क्यों फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, ये बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा।
So the electrons in a copper wire drift away from the terminal. But in the process, they repel their neighboring electrons. Or in other words, they transfer some of the energy to their neighboring electrons. So the neighboring electrons are also pushed away. They in turn further transfer the energy to their neighboring electrons. The process continues and the energy flows throughout the circuit. This flow of electrical energy is nothing but electric current. So these are the two ways to define electric current. This one is more accurate of the two. In reality, electrons don't really travel from the negative terminal all the way to the positive terminal. The electrons merely drift slightly from their rest position and transfer the energy to their neighbors. This is because the wire is a solid object and the density of atoms per unit volume is very high. Hence, there is no space available for electrons to travel all the way through. So it is this electrical energy that travels through the circuit. But how does the energy flow through the bulb? The electrons in the copper wire transfer this energy to the electrons in metal rod connected to one of the terminals. This energy then flows through the rod, through the filament and out from the second terminal. So in this way, the energy is transferred. इसमें ये बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू दी सर्किट. अब इसमें सर्किट में दिखा रहा है कि जो माइनस टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को हाईलाइट करके दिखाया है कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहा है, फिर यहाँ से होके इसमें जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे होके और ऐसे ऐसे करते करते यहाँ से ऐसे जा रहा है. ये इलेक्ट्रॉन का पाथ दिखा रहा है. जो है ये सब इलेक्ट्रॉन है, माइनस ई. ओके, चलिए देखिए. Through the bulb. But when the energy flows between the two ends of filament, it heats the filament up, which in turn glows and gives off light. So I hope that you're now clear about how the electricity travels through a circuit. But for how long will this energy keep flowing? The energy flows as long as the circuit is connected or until the cell dies out. So यहाँ पर बताने की ये कोशिश कर रहे हैं ये कि जो कि कब तक ये बल्ब जलता रहेगा. बल्ब तब तक जलता रहेगा जब तक कि ये जो सर्किट है, जो ये वायर हैं, जो ये तार लगे हैं, ये जो तार लगे हैं, ये और ये, इनको जब तक हटा नहीं दिया जाता तब तक, मतलब जब तक ये हटा दिए जाएंगे अगर, तो बल्ब नहीं जलेगा. और दूसरा केस है कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तब बल्ब बुझ सकता है. we learned that the circuit must be complete for the bulb to light up. But is this the only way for the circuit to be complete? Well, if we interchange the wires connected to the two terminals of the bulb, then the circuit is still complete. So the bulb will still glow. Now look at this circuit. Is it complete? अब उसमें दिखाया था अभी कि कैसे इंटरचेंज कर दिया वायर को, तो बल्ब तब भी जल रहा था. इससे नहीं मतलब है कि इसको ऊपर उसको नीचे. लेकिन अगर यहाँ पे जो इस फिगर में दिखा रहा है कि दोनों वायर को एक ही टर्मिनल पे अगर टच किया जाए तो बल्ब जलेगा कि नहीं, देखिए नहीं जलेगा. No, it isn't. Not all the terminals of the system are occupied. For instance, this terminal is not connected to the circuit. बता रहा है Here both positive and negative terminals of the battery are connected to only one terminal of the bulb. So what's happening here? The energy is flowing from the negative terminal of the cell directly to the positive terminal of the cell. Not only will the bulb not glow, but it will get even worse. The battery might explode and may severely injure us. You should never connect the positive. ये बताने की ये कोशिश कर रहा है कि अगर दो वायर, अगर बैटरी है और उसमें से पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से वायर को निकाला जा रहा है और उसी वायर को आपस में ही टच करा दिया जाए, जैसे ये दिखा रहा है, टच करा दिया जाए तो इसमें चांस होती है स्पार्क हो जाएगी, आप डैमेज हो सकते हैं. और जो बैटरी है, बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है, फट सकती है. तो ये काम घर पे ना करें. ओके. Positive and negative terminals directly. This heats up the wire quickly and at the same time the battery also drains really fast.
मुझे लगता है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे करंट फ्लो करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 -19 कोलम, -19 है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन का है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, एग्ज़ाम्स में पूछता है, जैसे रेलवे में, रेलवेज़ वगैरह में ज़्यादा पूछता है, और एसएससी सीजीएल वगैरह में भी ज़्यादा पूछा है। 10+2 सीजीएल्स में के साइंस के फिज़िक्स पोर्शन से ये उठा के पूछ देता है कभी कभी। सो 1 कूलम चार्ज इज़ कैरिड बाई 1/-1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है, इसको इतना ऐसे हटा दीजिएगा, ये वाला हटा दीजिए, बस ये हो जाएगा इक्वल टू 1/-1/-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ये जो 19 कोलम यहाँ पे, ये 19 कोलम है, ये 10⁻19, और ये पोर्शन हम बस लेंगे, इसको हटा दीजिएगा, गलती हो गई। अब ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। पावर लिख नहीं पा रहे थे तो इस वजह से पावर 18 लिख दिया है इसमें। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कन्वेंशनली